6 मार्च और 7 मार्च का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 6 मार्च का दिन है, ये शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और चंद्रमा कन्या राशि चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे वृद्धि नाम का योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। वहीं अगर हम 7 मार्च की बात करें तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, जहां ध्रुव नाम का योग और सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग बनेगा। अब इन योगों में ये 2 दिन कैसे होने वाले हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, दोनों दिनों की मैं अलग अलग बात करूंगी, क्योंकि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिन अलग अलग राशियों में विराजमान है। तो 6 मार्च की अगर बात करें तो 6 मार्च के दिन चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में है, डिग्री ज्यादा है और ये जो चंद्रमा का जो ये गोचर है, ये आपकी हेल्थ के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। यानी कि ये आपको प्रेरित करेगा कुछ नया करने के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए ये आपको प्रेरित करेगा। और साथ ही बाकी अगर हम ग्रहों की दृष्टियों को भी देखें तो ये आपको एक मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप हर तरह की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे सकें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वित्तीय सुरक्षा को लिए हो, या फिर अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अपने हर एक काम पे ध्यान देना का हो। तो मानसिक दृढ़ता आपकी मजबूत रहेगी और जो नौकरी करने वाले जातक, बिजनेस करने वाले जातक, उनके लिए, दोनों के लिए ही ये दिन अच्छा बना हुआ है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, अच्छे पल बिताएंगे। अपना जो आपका जो उदार बर्ताव है, ये उदार बर्ताव लोगों के बहुत काम आता है, लेकिन कई बार लोग इसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं और तब आपको महसूस होता है कि नहीं, ऐसा स्वभाव होना भी अच्छी बात नहीं। तो इसकी वजह से कोई अगर आपका कोई फायदा ना उठा पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता बढ़ाने के लिए बुद्धि, समझ, ताकत, ये सभी होंगे और आप हर एक चीज पर अच्छे से फोकस भी करेंगे। देखिए, वित्तीय स्थिति आज आपकी बहुत अच्छी है। वित्तीय लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्रवार के दिन, जो कि 6 मार्च का दिन है। आपकी जो आपकी ग्रहों की स्थिति है वो काफी मजबूत है, तो यहां पॉजिटिविटी दिख रही है और साथ में आप अपने लिए थोड़ा रेस्ट भी आप कर पाएंगे। आप एक बहुत पारिवारिक इंसान हैं, तो आज अपने परिवार के साथ आप अच्छा वक्त बिताते हुए चलेंगे। अब आप कहेंगे अभी तो त्योहार गया है, लेकिन परिवार के साथ बाहर घूमना, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो, जहां आप अपने फैमिली के मेंबर्स को लेकर बाहर जा सकें, चाहे आप कहीं डिनर करने जा रहे हो, ऐसे ही आप पार्क में घूमने भी चले गए, तो भी शॉपिंग करने चले गए। छोटी मोटी शॉपिंग का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, तभी आप ऐसे ही चले गए बाहर, आपने कुछ छोटा बहुत खा लिया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए अच्छा है। देखिए, किसी के साथ अगर आप रिश्ते में है ना, तो ये दिन भविष्य की बातें करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है और आप ये चाहेंगे कि आपका जो ज़्यादातर समय है वो अच्छी चीज़ों में ही बीते। इस दिन आप पाएंगे कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी की बात कर लेते हैं, बिजनेस है आपका और बिजनेस में भी आपका एक पोजीशन है, वहाँ की बात है, तो ये समय अपने काम को और आगे बढ़ाने का है। और देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, आपका काम और अधिक अच्छा हो चला है और आपके ऊपर भी कुछ लोगों की नजरें बनी हुई हैं, जहां आपको अपने काम पर अपना प्रभाव सही तरीके से डालना होगा, क्योंकि नजरें आपके ऊपर भी रहेंगी लोगों की। तो अपने काम पर पूरा फोकस करें। अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो ये दिन आपको अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो यहां बढ़ने की उम्मीदें बनी हुई हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो लंबी अवधि के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इस दौरान कोई भी शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट ना करें, लंबी अवधि के लिए करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, अच्छा संतुलन बनाकर आप काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। वैसे देखिए, तुला राशि के जातकों की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब भी 12वें घर में चंद्रमा होते हैं ना, या मैं कहूँ कन्या राशि में चंद्रमा होते हैं, आपका 12वां घर हो गया, 12वां घर व्यय का होता है, तो कुछ खर्चा भी है। और कन्या राशि है, क्योंकि ये कन्या राशि में व्यक्ति बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ रुचि होती है, जैसे संगीत, नृत्य, कला, ये चीज़ें आकर्षित करती हैं आपको, और ये चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी, एंजॉय करेंगे, म्यूज़िक का लुत्फ उठाएंगे। डांस करना पसंद है तो उसका कुछ ऐसी कलात्मक चीज़ें हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। ज्योतिष में रुचि हो सकती है, तो ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। अपने ऊपर अभी आप ध्यान देंगे तो इस तरह की चीज़ रहने वाली है। अब 7 मार्च की बात करते हैं। 7 मार्च को चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी तुला राशि में। अब तुला राशि में यहाँ प्रवेश करते ही आपके स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, चंद्रमा जब राशि में बैठे हो ना, तो मन पे सबसे ज्यादा असर होता है। जिस तरह यहां चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो यहां क्या रहेगा, यहां आप अच्छे से सोच विचार कर पाएंगे, आप बड़े व्यवहार कुशल होंगे। अगर आप राजनीति के फील्ड से हैं तो वहां आप बहुत अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे। अगर आप कानून के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए आप ज़्यादा भाग दौड़ करते हुए दिखाई देंगे, और अपने परिवार के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। इसके अलावा अपने करियर के मामले में आप सोच विचार करने वाले रहेंगे। स्थितियां इस तरह से परिवर्तित होंगी। साथ में इस दौरान जो बाकी ग्रहों को अगर हम देखें, अभी आपकी राशि के स्वामी उच्च के चल रहे हैं, और उनका उच्च का होना आपको अच्छे रिजल्ट देने में बहुत सक्षम है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कहाँ हैं, मीन राशि में। अब मीन राशि में नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रेशर तो लाते हैं, लेकिन साथ ही आपके लिए अच्छे योग भी बनाते हैं। आपके ऑफिस के माहौल है ना, उसमें आपको ऊपर उठाते हैं। आप लोगों के बीच में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। किसी तरह का आपको ऋण वगैरह लेना है, उसके लिए सर्कमस्टांसेस अच्छे बन जाते हैं। और जब हम रिश्तों की बात करें तो देखिए, रिश्तों के मामले में काफ़ी अच्छा ये समय है। हम प्रेम जीवन कह लें, हम वैवाहिक जीवन कह लें, दोनों ही दिनों में देखें तो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बढ़िया बनती दिख रही हैं। हाँ, थोड़ा सा 6 तारीख को ज़रूर थोड़ा तनाव हो सकता है, वरना जो 7 तारीख का दिन है, यहाँ स्थिति अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव भी रहेंगे, और प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। जो अविवाहित जातक हैं, अगर उनकी बात करें तो अगर अविवाहित जातक हैं या आपका डाइवोर्स वगैरह हुआ है और आप नए रिश्ते को बनाने से पहले बहुत अधिक सोच विचार कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। आपको कोई दूसरा पार्टनर मिल सकता है, तो अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर अच्छा समय होने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।